जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। आप सभी को पता है लैब असिस्टेंट की जो फॉर्म डेट है वो भी आगे जो है बढ़ा दी गई है, और जो एग्जाम डेट है वो भी आगे बढ़ा दी गई है। फुल्ली अपडेटेड आप सभी के लिए जो है सबसे पहले और सबसे शानदार चीज आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये चीज बोल रहे थे कि भैया अभी से हम तैयारी करें तो क्या हम लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या अभी से हम लोग यदि शुरू करें अपनी तैयारी, है ना, इससे पहले हमको कुछ नहीं पता है तो हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल उस चीज का जवाब हमें देने का समय आ चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी जो एग्जाम है वो भी आगे खिसका दी गई है, तो अभी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुनहरा जो है पल है, बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स में देख रहा हूं नेगेटिव तरीके से इन चीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीज बताने वाला हूं कि जितने भी साथी जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 90 दिन की आसान रणनीति आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज ए एस्पिरेंट समझ लो, एज ए टीचर समझ लो, एज ए जो है आप बड़ा भाई कोई भी इस तरीके से समझ लो, छोटा भाई समझ लो, किसी भी तरीके से हम लोग आज के शानदार से वीडियो में 90 दिन का स्टडी प्लान रेडी करने वाले हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आपकी एग्जाम डेट जो गई है वो कब कितनी तारीख तक जा सकती है, या फिर मैं बोलूंगा आपकी जो फॉर्म डेट है वो कब तक जा सकती है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो जितने भी साथी एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कर देना। प्यारे साथियों, आपने आलोक राज जी का ट्वीट देख लिया होगा। जिन साथियों ने देख लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है उन साथियों के लिए बता दूं कि ट्वीट उनका आ चुका है, और उस ट्वीट में उन्होंने बता भी दिया है कि एग्जाम डेट आगे किसका दी गई है। ये ट्विटर पे आप जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 11 दिसंबर से कृषि सुपरवाइजर एवं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के फॉर्म शुरू करने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों, आपको पता है अब तक कोई भी नोटिफिकेशन वहां पे देखने को हमको नहीं मिला है। इसके आगे बात करूं तो हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदकों से पहले ही सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट OTR में अपलोड करवा ले। यह ट्रायल 16 दिसंबर को होगा, उसके बाद फॉर्म शुरू होंगे। अब प्यारे साथियों, उन्होंने ये बात बोली है कि 16 दिसंबर को ये ट्रायल होगा, जब जाके फॉर्म शुरू करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे, ठीक है, 16 दिसंबर के बाद ट्रायल इनका होगा कि भाई OTR में ये फॉर्म किस प्रकार से जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे अपलोड करानी है। उसके बाद मैं बात करूं, ये 16 दिसंबर इन्होंने जो बोला है कि 16 दिसंबर के बाद जो है फॉर्म शुरू होंगे। 16 दिसंबर के बाद इन्होंने फॉर्म शुरू करने का बोला है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये 16 दिसंबर के बाद जरूरी नहीं है 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 18 दिसंबर को कर दे। ये प्यारे साथियों पूरा दिसंबर महीना लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या लगा सकते हैं? पूरा दिसंबर महीना लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे जब दिसंबर महीना केवल फॉर्म रिलीज करने में लगेगा तो फॉर्म भरे कब तक जाएंगे? तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे मध्यांतर आपके जनवरी तक, ठीक है। जनवरी तक आपके फॉर्म आएंगे। तो आप बोलेंगे सर एग्जाम कब तक होगा? तो मेरा जो जवाब होगा वो ये होगा कि आपका एग्जाम या तो मार्च में लास्ट वीक, या फिर आपका अप्रैल में, या फिर आपका मई में, ठीक है। इन 3 माह में से 1 माह में आपका एग्जाम होगा। अब आप बोलेंगे अगर इस तरीके से हम लोग चलते भैया तो समय हमारे पास बहुत है। अगर हम लोग अभी से यदि अभी शुरू करें, हम लोग दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अपना अप्रैल है, मई है, 6 महीना है हमारे पास। 6 महीने मत लगाओ, मान लो मार्च में एग्जाम हो गया, तब भी आप लोग आराम से 3-4 महीने लगा के चल सकते हो। 6 महीने को मत लगाओ, तब भी 3-4 महीने हमारे पास है। और 3-4 महीने जब हमारे पास है, मैं ऐसे हवा में चीजें नहीं बोल रहा हूं, इनका दूसरा ट्वीट आया है उसको भी मैं बता देता हूं, वो इन्होंने बताया है। और यह एग्जाम यानी कि लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर भी अब मार्च एंड या अप्रैल या फिर मई में कराने की संभावना है। कोई एग्जैक्ट डेट यहां पे नहीं दी है इन्होंने। बताओ कोई सी डेट दी है क्या? नहीं दी है। और जो नहीं दी है तो फिर मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं? आपको पता है, या तो इन्होंने बोला है मार्च के एंड में, या फिर उन्होंने बोला अप्रैल में, या फिर उन्होंने बोला है या फिर मई में कराने की संभावना है। मेरे को पहले ही पता था कि ऐसी चीजें होंगी, है ना, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो साथियों, अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब हमारे पास में ज्यादा भी नहीं सोचते हम लोग, केवल और केवल क्या सोचते हैं कि हमारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने यानी कि हमारे पास 90 दिन है। कितने हैं? 90 दिन हमारे पास बचे हुए हैं प्यारे साथियों। 90 दिन का एक बेस्ट स्टडी प्लान बता दूं क्या? बिल्कुल बता दो। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके के स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है 90 दिनों में जो केवल अपनी विज्ञान विषय से, यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट,
एक वो स्टूडेंट जो अपने ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट है ना, अपने ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट तो जो है उनके लिए भी, जो भूगोल वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी दो तरीके से चीजें, पहले तो दोनों का सिलेबस देख लो प्यारे साथियों, पहले तो दोनों का सिलेबस देख लो, ठीक है। मैं आपको दोनों के बारे में बता रहा हूं, है ना, बिल्कुल। जो साथी अपने विज्ञान से आते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट है या साइंस वाली जो लैब स्टूडेंट की भर्ती है उसके लिए चीजें बताऊं मैं आपको, तो आप यहां से चीजों को अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। यहां से आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि पहला आपका पेपर लगेगा जो कि इतिहास का रहेगा, राजस्थान कला संस्कृति भूगोल, यानी कि पहला जो पेपर लगेगा भैया वो किसका लगेगा, वो लगेगा जीके का, ठीक है। पहला पेपर जो जीके का लगेगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं, है ना। ठीक है साथियों, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके चीजें बता रहा हूं। तो पहला पेपर लगेगा वो हमारा किसका लगेगा भैया, वो लगेगा जीके का। और जो पहला जीके का पेपर लगेगा, है ना, जो, एक मिनट, हाँ अभी ठीक है, चलिए। तो पहला जो पेपर लगेगा वो लगेगा जीके का, और वो पेपर लगेगा 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि भैया बात करें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका, ठीक है, बिल्कुल। उसी के आगे मैं बात करूं, दूसरा जो पेपर लगेगा वो लगेगा आपका साइंस वाले स्टूडेंट हो तो भैया फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी, और आपकी सामान्य विज्ञान के अंदर ये तीनों चीजें आने वाली है। 100 क्वेश्चन का पेपर ये लगेगा, है ना, और 200 नंबर का पेपर ये होगा। हम लोग बात करें दोनों के समय गणना की तो 180 मिनट आपको यहां पे दिए जा रहे हैं। तो टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे भैया, है ना, ये 300 नहीं होंगे, यहाँ पे 400 होंगे, हाँ 200, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं क्या, बिल्कुल बता दो, यहां पे आप लोग देखो भाई, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, जो भूगोल ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट है, भूगोल है ना, 50 क्वेश्चन, कुल अंक 100, ठीक है। उसके बाद बात करें भूगोल की तो 100 कुल क्वेश्चन और 200 अंक का पूरा पेपर होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ होंगे 300, क्वेश्चन ऑफ नंबर होंगे 150। टोटल जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का आपको समय यहां पे मिलने वाला है। एक मिनट, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ये देखो यहाँ पे उसमें गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है, यही चीज तो मैं बोल रहा था कि उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। जो जीके आने वाली है प्यारे बच्चों, वो आने वाली है आपके 100 अंक की, कुल अंक कितने होंगे, 300 रहेंगे, ठीक है। 100 अंक की आएगी, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे तो सर 100 अंक यहाँ पे हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ज्योग्राफी जो आएगी वो 200 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के कितने अंक की आएगी, ज्योग्राफी 200 की आएगी। तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं क्या सर कि 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो है ना, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं क्या, बिल्कुल, ये हो जाए डाउनलोड तो अच्छा है, मैं करके देखता हूं, नहीं रे यार, एक मिनट, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको क्या दिखा दूं, एक बार सिलेबस बता देता हूं, ठीक है। यानी राजस्थान जीके दोनों की सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की चीजें सेम है। मैं आपको बात बताऊं तो राजस्थान का इतिहास प्रमुख स्रोत उसके पूछे जाएंगे, राजस्थान की प्रमुख जो है प्रागैतिहासिक सभ्यताएं पूछी जाएंगी। तो राजस्थान जीके हम लोगों को राजस्थान का सामान्य ज्ञान तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, हाँ एक मिनट, ठीक है लाला, दोनों के लिए सेम है। तो आपको ये चीज तो जो है पढ़नी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर मैं बात करूंगा साइंस वाले स्टूडेंट्स की, तो साइंस वाले स्टूडेंट यहां पे देख लो भैया, है ना, आपके शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ठीक है, ये सारे आपको, यानी कि आपको कितना क्या आपको पढ़ना पड़ेगा 11th का और 12th का। और कुछ जो है 10-15 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन आपको किसमें से आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपके 10th स्तर में से भी पूछे जाएंगे, जिन्हें आप सामान्य विज्ञान का नाम दे सकते हो, ठीक है, सामान्य विज्ञान का नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं पिछले 1-2 साल से टीचिंग कर रहा हूं तो उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस में काफी अच्छी पकड़ मेरी खुद की हो चुकी है, तो उसी हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कि
साइंस को ज्यादा हार्डली लो मत, आराम से क्लियर कर दोगे और आराम से क्लियर कर जाओगे अगर सही तरीके से सही चीजें टॉपिक वाइज ली तो। पहले आपको अपना पूरा सिलेबस तैयार करना है। ना मैं किसी कोर्स को रिकमेंड कर रहा हूं, ना किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूं, है ना किसी मैं अगर चाहूं तो मेरे पास बुक है, आप लोग अगर चाहो तो एनजे क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक बुक मैं आपको बता रहा हूं जो 399 में है, ठीक है। कितने में है? 399 रुपए में केवल आपके घर तक पहुंच रही है लाला, ठीक है। सर इस 399 में ये बुक लेने से हमको होगा क्या, हमको क्या बेनिफिट है, तो मैं आपको उस बुक को दिखा करके ही चीजें बता देता हूं भाई, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब ना मेरी बुक है तो मैं आपको ये बताऊं कि भैया आप ये प्रमोट कर रहे हो तो आपकी बुक है, मेरी बुक नहीं है। मैं आपको पढ़ के ही चीजें रिकमेंड करता हूं, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो एक बुक मैं बताना चाहूंगा, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, मैंने खुद ने मंगवा रखी है, वही बुक मैं आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, व्याख्या सहित हल, ठीक है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ठीक है। ये सारी चीज ये केवल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब आप बोलेंगे इसमें ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं है, मैं आपको बताऊं 2022 में, 2018 में, 2016 में जो भी आपकी लैब असिस्टेंट की एग्जाम हुई है, 2022 में, 2018 में और 2016 में, इन सालों के जो है PYQ इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा पहले थ्योरी दी हुई है, उसके बाद इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब सर ये बात तो सब में है, देखो ये चीज हम बात करें तो ये वाली बात तो सर सब में दे रखी है, जितनी बुक है मार्केट में सब में दे रखी है। लेकिन प्यारे साथियों एक मैं आपको बेस मजबूत करने की चीज बता रहा हूं। ना मैंने कोई कोर्स चला रखा है, ना कोई टेस्ट सीरीज चला रखी है, ना कोई ऐसी चीज चला रखी है, ना मेरे को ये चीजें हो रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग जब इस बुक को लोगे तो एनजे क्लासेज ऐप से जब आप लेते हो तो उसमें थोड़ा 10 20 50 रुपए मेरे बच जाते, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसलिए भी नहीं प्रमोट कर रहा कि भाई मेरे को इस तरीके से प्रमोट करना है, भाई मैंने इसके लिए पैसे लिए, कोई पैसे नहीं लिए, आप जो लोगे उसी से, ठीक है। लेकिन इतनी सी चीजें मैं बता रहा हूं कि मैं कोई भी बुक हो मैं उसको खुद पढ़ता हूं, उसके बाद प्रमोट करता हूं। आज तक इतनी चीजें कर ली है, लेकिन आज तक कोई भी चीज प्रमोट नहीं की है मैंने। मैं कोई चीज बता रहा हूं तो वो चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपके लिए चीजें अच्छी हो, ठीक है। बाकी अगर किसी इस बुक के रिगार्डिंग और चीज आपको मंगवानी, देखो अब आप फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवाओगे 40-50 रुपए चार्ज लग जाता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एप्लीकेशन से मंगवा लो। आप लोग 6377449372 पर भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी आपको बुक रिगार्डिंग या फिर कोई भी चीज के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज बताते हैं कि सर इसकी तैयारी के लिए हमको और क्या क्या करना पड़ेगा। कोई बढ़िया सा कोई बेहतरीन सी बुक ले लो, ये नहीं लेनी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी ले लो, उस बुक को पढ़ना शुरू कर दो। और दूसरी बात, कोई बढ़िया सा कोर्स बाय कर लो, किसी भी बढ़िया एजुकेटर का कोर्स ले लो, है ना और उससे पढ़ना शुरू कर दो। और ऐसे नहीं है कि बहुत है आजकल, तो देखो गुमराह करने वाले बहुत है। अगर कोई काबिल हो कि हाँ भाई हम इस चीज के रिगार्डिंग है, तो मैं आपके लिए चीजें बता दूंगा कि अगर कोई रहा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सही जिसकी पहले डेमो क्लास देख लो, अच्छे से समझ आ रही है चीजें, तो उसके साथ साथ आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन याद रखना वो पूरा सिलेबस करा रहा है क्या, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है वो आधा अधूरा कर करा के जो है पैसे कमा के साइड में हट जाए, आपकी चीजें बेकार हो जाए। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आप लोग रिवीजन करते जाओ, साथ में टेस्ट लगाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, साथ में टेस्ट लगाते जाओ। हाँ, लेकिन इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं कि साइंस वाले और ज्योग्राफी वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको जो है ज्यादा नहीं तो 11 टेस्ट फ्री आपको डलवा दूंगा, ठीक है। और बताओ, फ्री, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनजे क्लासेज ऐप पर 11 टेस्ट मैं आपके लिए डलवा दूंगा। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बजट से बाहर है चीजें, ठीक है। हाँ, मैं जो चीज मेरे से पॉसिबल है वो चीज मैं आप तक करवाता हूं, वो चीज मैं आपके लिए करता हूं, ठीक है। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों मैं इसी वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा। बाकी और कोई ऐसा डाउट हो तो आप लोग नंबर्स पे पूछ सकते हो, है ना। मेरे ही नंबर है तो आप लोग डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी अगर आपको समस्या हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीटली टाइम टेबल के साथ चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग आप बनाओ तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।